स्टूडेंट्स, कॉमन एरर, सेंटेंस एरर बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एलआईसी, AAO, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीडीएस, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अगर इंग्लिश विषय का हम नाम लेते हैं तो इस टॉपिक का वहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश टॉपिक, इंग्लिश सब्जेक्ट में ये कॉमन एरर टॉपिक आपको अवश्य हर पेपर में फेस करने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन 1 to 10, read each sentence carefully to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in the part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is 5. Students, इंग्लिश में हमारा पहला कॉमन एरर है द कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ ही वर ऑलरेडी इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। नो एरर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए द कैंडिडेट्स टॉक्ड, यहाँ पर पास्ट टेंस दिया हुआ है या यूं कहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एज इफ रूल ये कहता है कि जब कोई सेंटेंस एज इफ से जुड़ा हुआ हो, एज इफ से बना हुआ हो और सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट में हुई हो, पास्ट इंडेफिनिट में हुई हो, तो सेंटेंस के का एंड हैड बीन से होता है। यह आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। फिर सुन लीजिए, यदि कोई सेंटेंस एज इफ से बना हो और सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट इंडेफिनिट से हुई हो तो सेंटेंस का एंड वर से नहीं हैड बीन से होता है। और यही सिचुएशन दूसरी तरफ है कि यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुई हो या यूं कहें टॉक्स यहां पर हो, टॉक्स, और एज इफ से वो जुड़ा हुआ हो तो सेंटेंस का एंड वर से होता है। जैसे हम कहें द कैंडिडेट्स टॉक्स एज इफ ही वर ऑलरेडी इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट से है और यहाँ भी पास्ट ही दिया है, तो यहाँ ही हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी ऐसे यहाँ पर होना चाहिए। तो आंसर जो है वो कहाँ पर हमारा मिलता है, हमें वर की जगह हैड बीन होना चाहिए, यानी ही हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। तो हमारा आंसर इसमें सी हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स देखिए हमारा कॉमन एरर नंबर 2 है द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। यानी उसके अंदर का जज पिताजी पर हावी हो गया और उसने अपने बेटे को मौत की सजा सुना दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिवेल्ड अपॉन, हावी हो जाना, इसमें इसका मतलब है। लेकिन अगर हम यहां देखते हैं तो इसमें यहां भी पास्ट टेंस है और यहां भी पास्ट टेंस है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम यहां देखते हैं तो जज का मतलब वो बात भी होती है, हम कहते हैं कि ए ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर्स, यानी एक अंधे आदमी को कलर का जज नहीं होता। तो एक जज वो होता है जो फैसले सुनाता है, न्यायाधीश होता है। द जज हैज पास्ड द ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज। तो यहां पर दी जज, डट आर्टिकल दी का प्रयोग होना जरूरी है। और वैसे भी द जज इन हिम, यानी जज क्या है, एक गुण है। द जज इन हिम, उसके अंदर का जज या जो जज उसके अंदर बैठा है वो पिताजी पर हावी हो गया और उसने अपने बेटे को
फांसी की सजा सुना दी। तो यहां पर आर्टिकल दी का प्रयोग होना जरूरी है, क्योंकि जज कॉमन नाउन भी होता है। कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, द जज हैज पास्ड द ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज। तो यहां हमें अपना आंसर ए पार्ट में हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, हमारा कॉमन एरर नंबर 3 है, हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप said that its consumer confidence index were slumped, नीचे गिर जाना, slumped to its lowest level। तो स्टूडेंट्स, यहां हम देखते हैं कि सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हुई है और आगे यहां भी पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस है और यहां पर वर लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट से होती है तो उस सेंटेंस का एंड बड़े पास्ट से होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस छोटा पास्ट है और पास्ट परफेक्ट टेंस बड़ा पास्ट है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग छोटे पास्ट से हुई है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हुई है तो उस सेंटेंस का एंड बड़े पास्ट यानी हैड से होगा। तो सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हैड स्लम्प्ड, नीचे गिर जाना, टू इट्स लोएस्ट लेवल। तो यहां वर की जगह हैड का प्रयोग होना चाहिए, हैड। तो वर की जगह यहां हैड होगा, तो हमें हमारा आंसर नंबर सी यहां पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, हमारा कॉमन एरर नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक स्टाफ सिंस नेक्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन वहां सिंस और फॉर का प्रयोग समय के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। तो वहां पर सिंस समय के लिए प्रयोग होता है। तो सिंस और फॉर का प्रयोग समय के लिए होता है। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल फॉर इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर सिंस का प्रयोग इसमें हुआ है और समय इसमें भी दिया गया, लेकिन ये वो टेंस नहीं है। द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक स्टाफ सिंस नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष से। तो यहां पर सिंस की बजाय फ्रॉम का प्रयोग हमें करना चाहिए। मैं इतने साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तो वो बात अलग है और ये बात अलग है कि गवर्नमेंट अगले साल से इस स्कीम को लॉन्च करने जा रही है, बैंक स्टाफ के लिए शुरू करने जा रही है। तो यहां सिंस नेक्स्ट ईयर नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर का प्रयोग होना चाहिए, अगले साल से। आप समझ रहे होंगे कि यहां फ्रॉम कब से शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो देखिए, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, तो यहां पर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, सिंस नेक्स्ट ईयर नहीं, सिंस यहां पर गलत है। तो हमें हमारा आंसर यहां पर डी मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए, फ्रॉम। स्टूडेंट्स, कॉमन एरर में हमारा सेंटेंस नंबर 5 है, व्हीट प्रोडक्शन इन द रीजन विल फॉल ड्रास्टिकली अनलेस वी डू एनीथिंग टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग हुआ है। कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे अनलेस, अनटिल, डिनाई, रिफ्यूज।
ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो पहले से ही टिल, अनटिल, जो पहले से ही नेगेटिव होते हैं और इनके बाद डू नॉट, डज नॉट, हैड नॉट यानी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई भी ऐसी बात जो नेगेटिव हो, कोई भी ऐसा शब्द जो नेगेटिव हो, वो इनके साथ प्रयोग नहीं होता। यहां देखिए अनलेस वी डू नॉट, तो ये नॉट वगैरह गलत होता है। इसी तरह से अनलेस वी डू एनीथिंग, ये एनीथिंग भी नेगेटिव वर्ड है। जो अनलेस, अनटिल, डिनाई, टिल, अनटिल, रिफ्यूज, फॉरबिड ऐसे शब्द होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, इनके बाद कोई नेगेटिव वर्ड प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इससे अच्छा हम यहां पर पॉजिटिव वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अनलेस वी डू एनीथिंग की बजाय समथिंग टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, तो यहां पर एनीथिंग की बजाय हमें प्रयोग करना चाहिए समथिंग। तो हमें हमारा यहां आंसर पार्ट नंबर सी में प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा कॉमन एरर नंबर 6 है, अनीता वाज अनहैप्पी दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड गीताज मैरिज टुमारो। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटेंस में यहां पर वाज दिया गया है यानी पास्ट, और यहां पर देखें तो कुड दिया गया यानी पास्ट। ये वाज इज का पास्ट हो गया, जबकि कुड कैन का पास्ट हो गया। और हम आगे आके देखते हैं तो बात करता है टुमारो, आने वाले कल की। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर देखना चाहिए कि जो पास्ट चला गया है, बात उस पास्ट की है, और आने वाले कल का प्रयोग यहां पर किया गया है टुमारो। स्टूडेंट्स कल दो तरह के होते हैं, एक यस्टरडे जो चला गया पास्ट, और एक आने वाला कल जो आएगा। तो यहां पर क्लियर है कि टुमारो नहीं यस्टरडे का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पूरे सेंटेंस में पास्ट की बात है। अनीता उदास थी क्योंकि वह अटेंड नहीं कर सकी गीता की शादी यस्टरडे, कल। तो आने वाले कल नहीं, वो तो करेगी, लेकिन जो चला गया है उस कल की बात कर रही है कि कल वो शादी अटेंड नहीं कर सकी। तो यहां पर टुमारो नहीं यस्टरडे प्रयोग होना चाहिए। तो हमें हमारा आंसर नंबर डी प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा कॉमन एरर नंबर 7 है, देखिए आई हैव पिक्ड ए बास्केट ऑफ एप्पल्स बट नीदर इज स्वीट एंड टेस्टी। देखिए आई हैव पिक्ड ए बास्केट ऑफ एप्पल्स बट नीदर इज स्वीट एंड टेस्टी। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो बास्केट ऑफ एप्पल्स है उसमें एप्पल्स की कोई काउंटिंग नहीं है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए नन इज यूज फॉर मोर देन टू, और नीदर इज यूज फॉर ओनली टू, नॉट मोर देन टू। तो यहां पर देखिए नीदर का प्रयोग किया गया है, जबकि एप्पल्स की यहां पर कोई भी काउंटिंग नहीं है। और जब एप्पल्स की काउंटिंग नहीं है तो एप्पल्स मोर देन टू ही होते हैं। तो यहां पर नीदर इज यूज फॉर टू थिंग्स और पर्सन, वाइल नन इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। तो यहां नीदर नहीं, यहां पर नन का प्रयोग हमें करना चाहिए। देखिए NONE नन, नीदर यहां बिल्कुल गलत है। तो हमें हमारा आंसर स्टूडेंट्स सी पार्ट में प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा कॉमन एरर नंबर 8 है, देखिए सिंस इट वाज ए मेमोरी टेस्ट द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू लर्न द पैसेज विद हार्ट। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या एरर है या ये सही है। सिंस इट वाज ए मेमोरी टेस्ट द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड, पास्ट में है देखिए,
टू लर्न द पैसेज विद हार्ट। तो आपने इडियम और फ्रेजेस काफी पढ़े होंगे। हमेशा ये याद रखें कि किसी भी चीज को याद करने की बात होती है, दिल से याद करने की बात होती है, तो विद हार्ट नहीं, बाय हार्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी दिल से किसी चीज को याद करना बाय हार्ट होता है, विद हार्ट नहीं होता। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो हमें हमारा आंसर यहां पर डी ऑप्शन में प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट कॉमन एरर नंबर 9 है, नो सुनर द क्लॉक स्ट्राइक 6 देन ऑल द एम्प्लॉइज रस्ट आउट ऑफ द ऑफिस। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को बारीकी से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि नो सुनर से जो वाक्य स्टार्ट हुआ हो उसमें देन का प्रयोग अवश्य होगा। तो नो सुनर के साथ देन तो यहां पर दिया हुआ है, ये हमें याद रखना है। और यहां पर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो नो सुनर के बाद यहां पर डिड का प्रयोग अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि डिड के बाद ही फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये बात कंफर्म है कि नो सुनर के साथ देन का प्रयोग होता है, वो इसमें है। और यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहां डिड का प्रयोग अवश्य होगा, क्योंकि नो सुनर के बाद या तो डिड का प्रयोग होता है या हैड का प्रयोग होता है। देखिए, अगर यहां फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो डिड का प्रयोग होगा नो सुनर के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन अगर यहां पर थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो ये तो पक्का है कि नो सुनर के साथ देन तो लगेगा। लेकिन अगर यहां थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो यहां डिड का नहीं, नो सुनर के बाद हैड का प्रयोग होगा। तो हमें हमारे सेंटेंस में एक्चुअल में यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, नो सुनर के साथ देन है, तो हम यहां डिड का प्रयोग करेंगे। तो ए हमें हमारा यहां पर आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला कॉमन एरर नंबर 10 है, फॉर द पास्ट 1 वीक पीपल स्टॉप्ड वर्किंग आउट ऑफ देयर हाउसेज फियरिंग ए सडन अटैक। यहां देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर द पास्ट 1 वीक यानी समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, जो यहां पर हुआ है। लेकिन यहां पास्ट का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा करता है, और स्टार्टिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हुई है, तो यहां स्टॉप्ड भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी बजाय हमें यहां पर हैड का प्रयोग करना चाहिए। फॉर द पास्ट 1 वीक पीपल हैड stopped working out of their houses fearing a sudden attack। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट से हुई हो तो उस सेंटेंस में आगे बड़ा पास्ट जरूर होगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहां पर हैड स्टॉप्ड वर्किंग का प्रयोग होगा, इसलिए हमें हमारा आंसर नंबर बी में प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कॉमन एरर के इस टॉपिक को बड़ी ही बारीकी से आपको समझाने का यह प्रयत्न किया। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी आशा है कि यह टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं सभी विषयों पर लगातार कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। सी यू स्टूडेंट्स।